किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के एक गुट के बीच तनातनी और बढ़ गई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। यहां पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई थी। रात 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई। इसके बाद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी और उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई थी। किसान अब अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होने शुरू हो गए हैं। भिवानी, मेरठ, बागपत से रात को ही किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। टिकैत नए सिरे से आंदोलन में जान फूंकने में लगे हैं। जैसे ही गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से धरना स्थल खाली करने के आदेश दिए गए, थोड़ी ही देर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से संबोधन दिया। इस दौरान वो रो पड़े। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रही है। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे? टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा के लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यही रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं लाएंगे पानी नहीं पीऊंगा। टिकैत के भावुक होकर रोने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात माहौल बदला हुआ नजर आया। धरना स्थल पर अब किसानों का आना शुरू हो गया है। शाम के समय हटाया गया लंगर भी यहां प्रदर्शनकारी किसानों ने दोबारा शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि वो कृषि बिल को वापस लेने की उनकी मांग को पूरा होने तक यहां से नहीं हटेंगे। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, खुर्जा से किसान आ रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में भी किसान आंदोलन को लेकर गहमा गहमी है। यहां कल महापंचायत में आंदोलन जारी रखने का फैसला हुआ था। आज एक बार फिर यहां सरकारी कॉलेज परिसर में महापंचायत होगी। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। कानून पे इतना विश्वास नहीं करते हुआ कुछ है कोई अगनार के एक दो तलवार खड़े ठाई रखी कहना भाई मारी दो, जांच होगी, जिस गिरफ्तारी होगी भाई नूनी बात होती। इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है। सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी व्यवस्था बिगड़ो सुधरो पर हमारी जिम्मेदारी मुझे नहीं तड़की वहाँ चलना। पश्चिमी यूपी के किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के समर्थन में कूद गए हैं। टिकैत के पैतृक गांव मुजफ्फरनगर के सिसौली में राकेश और नरेश टिकैत के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर से लौट आए हैं वो वापस जाने की बात कह रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की घेराबंदी के बाद सिसौली में किसान पंचायत बुलाई गई। इसमें यूपी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहले किसानों से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। आज की महापंचायत में यूपी और आसपास के राज्यों के किसान शामिल होंगे। उसमें आंदोलन की आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। किसान आंदोलन के खिलाफ अब जनता बोलने लगी है। गुरुवार को 3 जगह प्रदर्शन हुए। गाजीपुर में हाथ में तिरंगा झंडा लिए कुछ स्थानीय लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों का विरोध किया। इसी तरह प्रदर्शनकारियों और पब्लिक के बीच आमना सामना सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिला। एक तरफ जनता थी तो दूसरी तरफ 2 महीने से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी। आंदोलन करने वाले कृषि कानून वापस चाहते हैं। जनता ये रास्ता खाली कराना चाहती है। दिल्ली से 77 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के हाईवे पर भी विरोध हुआ। 20 गांव ने पंचायत करके पुलिस के माध्यम से धरने की जगह खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। छब्बीस जनवरी को भड़के हिंसा के मामले में देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। स्पेशल सेल के बड़े अधिकारियों के मुताबिक यूएपीए के तहत जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें आईटीओ समेत सभी जगह जो हिंसा हुई है उसकी जांच की जाएगी।
गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई घटना की जांच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसीपी ललित मोहन नेगी को सौंपी गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन काफी उग्र हो गया था, जिसकी वजह से कई जगह तोड़फोड़ और हिंसक घटनाएं हुई। इस दौरान कुछ किसानों ने लाल किले पर निशान साहिब फहराया था। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 33 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं। एफआईआर में हत्या की कोशिश, डकैती की धाराएं लगाई गई हैं। केस दर्ज होने के बाद आरोपी नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इन नेताओं का पासपोर्ट भी जब्त किया जाएगा। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर हमला बोला है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसा की आड़ में दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को परेशान कर रही है, जो सही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, ये समय एक साइड चुनने का है। मेरा फैसला साफ है। मैं लोकतंत्र के साथ हूं। मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए अमित शाह ने गृह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की और अधिकारियों को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। किसानों का आंदोलन खत्म कराने की कोशिश के बीच हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। किसानों के विरोध के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हो गया। केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर ममता सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा। सदन में भारी हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ये जानकारी दी। आज राष्ट्रपति कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ सत्र का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने कोरोना के दौरान देश की तैयारियों की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए भारत ने तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब देश कोरोना से लड़ाई में जी जान से जुट गया है। अपने संबोधन में मोदी ने भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन का भी जिक्र किया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर ओवैसी के विवादित बयान पर घमासान छिड़ गया है। ओवैसी ने 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने को हराम बताया है। ओवैसी का कहना है कि ये मस्जिद सिद्धांतों के खिलाफ है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार और साधु संतों ने ओवैसी के बयान का विरोध किया है, जिनका कहना है कि ओवैसी लोगों को लड़ाने की सियासत करते हैं। अवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ाएं और उस पर चंदा ना दें। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का एक मुकदमा रहा, वो खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है और हिंदू मुसलमानों में एक अमन और चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है।
पश्चिम बंगाल की सियासत में भगवान राम को लेकर खींचतान जारी है। हुबली की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर तंज कसा। शुभेंदु ने कहा कि ममता को राम नाम से ऐसे ही डर लग रहा है जैसे भूतों को लगता है। ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस पर लगे जय श्री राम के नारों पर भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी नेता लगातार ममता पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच पश्चिम बंगाल की 193 सीटों का बंटवारा हो गया है। इन 193 सीटों में से 101 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां और 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की बाकी सीटों पर फैसला अगली बैठक में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित करने का फैसला किया है। सोमनाथ भारती फिलहाल मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे। पिछले दिनों सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 साल की सजा के चलते सोमनाथ भारती की विधायकी चली गई थी और मालवीय नगर सीट खाली हो गई थी। अब क्योंकि निलंबन के बाद सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं। बिहार में ओवैसी के पार्टी के 5 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार AIMIM अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के मुताबिक क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। 5 विधायक के साथ संसदीय मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले BSP के एकमात्र विधायक ने JDU का दामन थामा था। आज विजय चौक पर बेटरिंग रिट्रीट का कार्यक्रम होना है, जो कि गणतंत्र दिवस का हिस्सा होता है, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक विजय चौक को आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा। आम जनता से राष्ट्रपति भवन के आसपास के रूट पर न जाने को कहा गया है। वहीं रेल भवन, उद्योग भवन, सचिवालय, मेट्रो स्टेशन के दरवाजे दोपहर 2 बजे से 6:30 बजे तक बंद रहेंगे। मेरठ में पुलिस को अपशब्द कहने वाले एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक पकड़े गए शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में ये शख्स पुलिस कर्मियों के हाथ पैर तोड़ देने का ऐलान कर रहा था। साथ में ये शख्स पुलिस वालों को अपशब्द भी कह रहा था। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और इसे गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली। पूरा परिवार आग में बुरी तरह झुलस गया, जिन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कानपुर देहात के मूसा नगर का है। आरोपों के मुताबिक पीड़ित परिवार के कब्रिस्तान की जमीन पर एक दबंग कब्जा करना चाह रहा था। आरोपों के मुताबिक पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा था, मगर न्याय न मिलता देख पूरे परिवार ने आत्मदाह करके जान देने का फैसला किया। अब पूरे परिवार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हरदोई में एक सड़क हादसे में एक सिपाही और एक दूसरे शख्स की मौत हो गई। मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सिपाही और एक दूसरे शख्स की बाइक आमने सामने से टकराई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।